जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो क्या हुआ था पिछली वाली क्लास में हमारा पावर कट होने की वजह से थोड़ा जो आगे का टॉपिक रह गया था वहाँ का, तो वो यहाँ यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कई बार ऐसा हो जाता है क्लास में कि पूरा क्लास रिकॉर्ड होने का रहता है और लास्ट में थोड़ा सा रहता है जहाँ पे मतलब लास्ट का 2 स्लाइड बचा हुआ रहेगा, थोड़ा समझाना रहेगा 5-10 मिनट का, वहाँ पे पावर कट हो जाती है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वर्णमाला के वर्णों का शब्दकोश में क्या स्थान है, तो यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से मैं आपको लिखा रहा था क्या है उनका स्थान, कि किस वर्ड का स्थान कौन सा वाला पहले आ रहा है कौन सा बाद में आता है, तो इसका क्रम मैं आपको बता रहा था, वो हम लोग फिर से लिखते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले किसका स्थान है? अंग, फिर चांद बिंदी वाला अंग, उसके बाद आहा, ये 3 हो गए। उसके बाद सभी स्वर, छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, दीर्घ ए, ओ, दीर्घ ओ या औ, ये हमारे हो गए। मेनली इन तीनों का ध्यान रखना। हम लोग लास्ट में इनको पढ़ते थे, छोटे से लेकर अभी तक हमने कहा कि अंग और आहा हम लोग को लास्ट में पढ़ाया जाता था। तो हम लोगों की वर्णमाला कहाँ से शुरुआत होती थी? छोटा आ से, और अंग आहा लास्ट में पढ़ाते थे। लेकिन इसमें जो इसका ठीक उच्चारण स्थान है, शब्दकोश में इनका स्थान है, वो अंग आहा का पहले आता है। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग व्यंजन। व्यंजन में क्या था? का से शुरू, का, ख, ग, घ, अंगा, उसके बाद च, छ, ज, झ, अञ, ज, झ, अञ। उसके बाद क्या आता है? ट, ठ, ड, ढ और ड़। उसके बाद क्या आता है? त, थ, द, ध, न। उसके बाद क्या आता है? प, फ, व, भ और म। उसके बाद क्या आता है हमारा? यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद क्या आता है? य, र, र, या, र, ल, बा। उसके बाद क्या आता है हमारा? स, 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 स और ह। ये सारे हो गए। तो इनमें जो मैंने यहाँ पे 4 जगह छोड़ी हुई है, ये किस लिए छोड़ी होगी आप लोग शायद समझ रहे होंगे, यदि थोड़ा बहुत आपने ध्यान दिया होगा क्लास में, कि ये आपका उच्चारण स्थान है। लेकिन यहाँ पे जो 4 चीजें छोड़ी हुई है मेन यही है। का के बाद किसका उच्चारण स्थान आता है? शब्दकोश में किसका उच्चारण है? सा का, जो हम लोग छा छत्रीय वाला पढ़ते हैं उसका, क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ है? का प्लस सा से हुआ है। तो का प्लस सा से हुआ है, तो छा का स्थान का के बाद आता है, ये हो गया। उसके बाद जा, तो जा के बाद क्या है? ज्ञा। ज्ञा किससे मिला हुआ है? ज्या से, तो मैंने आपको पढ़ाया था ज्या, तो जा के बाद आता है ज्या का उच्चारण स्थान आता है। उसके बाद क्या है? ता, तो ता के बाद किसका आता है? त्रा किससे मिला हुआ है? त्रिशूल वाला त्रा किससे मिला हुआ है? ता, आधा ता प्लस रा से, तो ता के बाद आता है, इसलिए इसका त्रा हो जाएगा। ये ता के बाद त्रा का आता है। उसके बाद ये सा के बाद किसका आता है? सरा का, क्योंकि सरा का जो बना हुआ है वो आधा सा प्लस रा से मिलकर बना हुआ। ये आपको एक समझ लेना है, एकदम कंठस्थ कर लेना है। बस शुरुआत में आपको याद कितना देना है? ये 3 चीजें देना है। इनका तो मैंने आपको बताया हुआ है। यदि आपको इनका सब किस किस से मिले हुए हैं, किस से मिलकर बनते हैं, ये यदि आपको ये याद है तो इसमें नहीं याद है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको रहेगा क्या याद रखना है, माइंड में क्या रखना है? सा, छा छत्रीय वाला किससे मिलकर बना है? का प्लस सा, जिसका उच्चारण स्थान वर्णमाला कहाँ आएगा? का के बाद आएगा। त्रा किससे मिलकर बना हुआ? आधा ता प्लस रा से, तो इसका वर्णमाला में स्थान किसके बाद आएगा? ता के बाद आता है। सरा का सा के बाद आता है। उसके बाद ज्ञा, ज्या का जा के बाद आता है। तो यहाँ पर क्लियर, ये आपको पूरा नोट डाउन करके बढ़िया से लिख लेना है, इसको नीचे लिख लेना है। ये हो गया वर्णमाला में शब्दों का स्थान हो गया। अब हमारा जो एक और टॉपिक रह गया था इसमें, उसके बाद हमारे ये वाला टॉपिक हम लोगों का खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट शुरू होगा हमारा संज्ञा, तो इसका हम लोग खत्म ही कर देते हैं। लास्ट ये हमारा रह गया है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है? एक होता है जैसे शब्द, तो शब्दों का विच्छेद होता है, जैसे सम प्लस विधान। एक तो होता है कि संधि, उनका विच्छेद, तो वो हो गया अलग। एक होता है वर्ण विच्छेद, जैसे वर्ण कोई भी होगा, वर्ण मतलब क्या? ये का है, तो ये एक वर्ण है, वर्ड है, इसका विच्छेद, विच्छेद मतलब अलग करना हो गया। तो का को जैसे पूरा तोड़ फोड़ के जितना भी इसके अंदर जो भी चीजें हैं, क्या क्या है? स्वर है, व्यंजन, उनको अलग कर देना। स्वर है, मात्रा है, व्यंजन, मात्रा तो स्वर की होती है, तो स्वर और व्यंजन को अलग विच्छेद करना ही बताया है। तो जिससे का पहले वाला है का से और सा से मिलकर बना है, तो का के बाद आएगा सा क्षत्रिय का स्थान। तो इतना क्लियर होगा। आज हम लोगों को पढ़ना था, उसके आगे हम लोगों को पढ़ना था वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद करना सिखाना था, तो वो उसी पे हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कुछ शब्द हैं,
जो थोड़े थोड़े कठिन है। बाकी जैसे इजी इजी है, मैंने आपको वर्ड बताया, जैसे मान लीजिए का, तो का में क्या क्या है, का में क्या क्या है, इसमें ये हलंत वाला का, आधा का है प्लस आ स्वर है, ये हो गया। ये वाला इसमें वर्ण विच्छेद हो गया। जैसे मान लीजिए क्या हो गया के, तो इसमें क्या क्या है, इसमें का तो है ही हमारा, का व्यंजन तो है, उसके बाद क्या है, ए स्वर है हमारा, तो स्वरों के साथ तो मिलकर बना हुआ है, इसी को वर्ड में तोड़ देना ही क्या है, वर्ण विच्छेद है। और जैसे मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, आप ले लेते हैं कौ, तो कौ में क्या क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, का तो है, का हलंत के साथ तो है, प्लस आओ ये क्या है, स्वर है। तो यहाँ तक ये तो इजी इजी है। कुछ कुछ शब्द है जहाँ पे फंसते हैं, तो मैंने सिर्फ वो शब्द ले लिए जहाँ पे अक्सर लोग फंस जाते हैं, तो हम लोग उसका आपको मैं सिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या है। जैसे ये ता त्या है, तो ता पहले से ही इसमें आधा है, तो हमको करने की जरूरत ही नहीं है, तो उसको क्या करना है, ता तो पहले से आधा ही है, उसके बाद क्या है या, तो या को आधा करना है प्लस इसमें से स्वर, सॉरी, इसमें क्या है, ता पहले से ही आधा है और या है, या तो या को आधा कर दिया, उसमें से स्वर बाहर निकाल दिया, ये हो गया। उसके बाद अगर नेक्स्ट है द ध, इसको बोलते हैं द ध, जैसे ये है, तो इसमें क्या है, इसमें आपको दिख रहा है दा पूरा दिख रहा है, धा आधा दिख रहा है, लेकिन इसमें होता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। इसमें क्या है, धा पूरा है और दा दा आधा है, तो इसका कैसे करेंगे, दा, दा इसमें पहले से ही आधा है, तो दा को नहीं छेड़ेंगे, उसके बाद धा पूरा है इसमें, तो धा को आधा प्लस छोटा स्वर, इतना समझ में आया। जिनमें कंफ्यूजन होता है वो वाले लेके आए हो। दा धा, जैसे ये द्वा है, द्वा दा वा, तो इसमें इसको हम लोग जैसे पढ़ते हैं द्वंद, देखा होगा आपने, द्वंद समास होता है, तो दो वंद, तो इसमें दा आधा होता है, वा पूरा होता है, जो नीचे लगा हुआ है पूरा है, तो इसको कैसे करेंगे, इसमें दा क्या है, दा आधा है प्लस वा पूरा है, तो वा को आधा प्लस स्वर, ये हो गया हमारा दो। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा शब्द है हमारा, रू। तो रू में क्या है, रू ये वाला है, ये रा प्लस छोटा ऊ, ये वाला रा क्या है, रा प्लस बड़ा ऊ, तो इसमें आपको कहां अंतर दिख रहा है, ये रू कौन सा छोटा वाला, जिसमें घुंडी नहीं है, जिसमें ये वाली ऐसी घुंडी नहीं है, ये घुंडी है तो बड़ा ऊ, और जिसमें ऐसा है ऐसा करके है वो छोटा ऊ, ये वाला हो गया। उसके बाद है कर्म, कर्म, तो मैंने जब आपके रा के भेद पढ़ाए थे जब आपको, तो उसमें मैंने बताया था कि रा का रेप रूप ही आधा होता है, बाकी पूरे होते हैं, तो रा का ये रेप रूप है तो ये आधा होगा। तो इसकी ध्वनि कैसी आ रही है, जैसे कर्म, जैसे आपको नहीं आ रहा करना तो कैसे करें, क र म कर्म, तो इसको पहले ऐसे लिख लेना, क र म, तो का के बाद रा की ध्वनि आ रही कर्म, कर्म, तो रा पहले आ रहा, तो इसको कैसे लिखेंगे, का, ये का आधा प्लस आ प्लस रा, तो ये वाला रा का रेप रूप तो आधा होता है पहले से, तो इसको पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये आधा रहेगा, इसमें आ जोड़ना ही नहीं है स्वर, इसमें स्वर नहीं जोड़ना है, ये पहले से ही आधा है, ये पहले से ही क्या है, आधा है, ये पहले से ही आधा है, प्लस माँ, माँ प्लस माँ में क्या है, स्वर आ, तो इतना समझ में आ गया कि रे का रेप रूप पहले से ही आधा होता है, यहाँ तक हो गया। उसको नेक्स्ट शब्द देखते हैं कौन सा है, ट्रेन। तो ट्रेन का मैंने आपको ट्राई करके वहां दिखाया था कि ट्रेन में ये जो है ये हलंत है और ये रा का पदेन रूप है, ये जो है जो नीचे इस तरफ वाला है ये रा का पदेन रूप है, ये वाला जो है ये रा का पदेन रूप है, और ये क्या है, ये हलंत है, ये ट्रा में। तो ट्रा का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, ट्रा, तो ट्रा में टा तो पहले से आधा हो ही गया, उसके बाद क्या है रा, तो रा प्लस छोटा है ये होता है ट्रा का। अब हम लोग देखते हैं ट्रेन का, तो ट्रेन में ट्रा तो पहले से आधा है, तो ट्रा का क्या हो गया, ट्रा आधा हो गया, ठीक है, इसका कुछ नहीं करना है। फिर क्या है रा, तो रा रा आधा होगा। फिर मुझे लिखना तो था क्या, छोटा आ, लिखना तो क्या था, छोटा आ, लेकिन मैं क्या लिखूंगा, लेकिन मुझे लिखना तो क्या था आ, लेकिन क्या लिख रहा हूँ ए, क्योंकि इसमें पहले से क्या है, इसमें ट्रा है, इस पे ए की मात्रा है, तो इसको क्या लिख देंगे ए, ये सॉरी, फिर ना को तो सेम का सेम लिख देना, ना का वर्ड आधा ना प्लस छोटा आ, है ताकि ये वाला इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, ये वाला हो गया। उसके बाद क्या है द्रव, द्रव, तो द्रव में रा का पदेन रूप है, रा का पदेन रूप है, मतलब द्रव आधा है इसमें, जैसे द वा में द आधा था वा पूरा था, इसमें रा पूरा है द आधा है, रा का ये क्या है पदेन रूप है रा का, ये तो ये पूरा रहेगा, रा का पदेन रूप पूरा होता है, सिर्फ रा का रेप रूप ही आधा होता है, ये हो गया। इसको कैसे करेंगे, इसमें ये दा तो पहले से आधा है ये, तो इसको छेड़ना ही नहीं है, दा प्लस रा, तो रा का आधा प्लस आ, द्रा, वा को तो सरल है ही, वा प्लस आ, ये हो गया द्रव, ये क्या हो गया द्रव। उसके बाद देखते हैं क्या कृषि, कृषि, तो ये का प्लस रा, इसको कृषि हो गया। ये क्या में क्या है, जैसे क्या, ये क्या है, ये बताया था मैंने आपको, रे के ऋषि, ऋषि क्या है, एक स्वर है, जैसे क्या है, ये लिखी मात्रा की, तो इसको कैसे लिखते थे, का प्लस छोटी ई, छोटी ई लिखते थे। अब इसमें क्या है, ये ई की जगह क्या होगा री, तो डी भी एक स्वर है, तो इसको कैसे ले, का आधा प्लस रे से ऋषि, ये कृषि प्लस सा, सी को इसको क्या करेंगे, सा को आधा प्लस छोटी ई, समझ में आया। छोटी की को कैसे लिखते हैं, आधा का प्लस छोटी ई।
अब इसमें क्या है, री स्वर आ गया तो का आधा लिख देंगे, रे से ऋषि स्वर लिख देंगे, प्लस सा प्लस छोटी कृषि, ये हो गया होगा। उसके बाद देखते हैं क्या है सेह, तो सेह को कैसे लिखना है, सेह को कैसे लिखना है, जैसे ये हो गया सा का आधा से प्लस छोटी सी प्लस अंग प्लस हा प्लस आ, इसमें ये हलन सिंह आ, तो अंग को ऐसे लिख देंगे सिंह, सिंह हो गया। उसके बाद क्या है शंका, देखिए इधर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि शंका को कैसे लिखेंगे, शंका को कैसे लिखना है, ये हो गया सा प्लस छोटा छोटा आ प्लस अंग प्लस का प्लस बड़ा आ, ये हो गया शंका। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था कि जब ये अनुस्वार होता है, अनुस्वार को कैसे लिखा जाता है, जैसे अनुस्वार के बाद जो भी वर्ड है वो अनुस्वार उसके 5वें वर्ड में बदल जाता है। तो का वर्ग का 5वां वर्ड कौन सा है, का खा गा घा अंगा, तो शंका का हम लोग शंका को और कैसे लिख सकते हैं, शंका को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे का खा अंगा उसमें हलंत और का शंका ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसका वर्ण विच्छेद करना है, इसका वर्ण विच्छेद कैसे होगा, सा आधा प्लस आ सा प्लस ये तो पहले से आधा है ही प्लस का आधा प्लस बड़ा आ शंका। यदि मान लीजिए दोनों ऑप्शन मिल गया तो ये ज्यादा शुद्ध है, ये वाला क्या है, ये वाला ज्यादा शुद्ध है, ये वाला क्या है ज्यादा शुद्ध लिखा है, ये वाला ज्यादा शुद्ध है, ये भी ठीक है। यदि ऑप्शन में ये और ये दोनों मिलता है तो कौन सा वाला ऑप्शन लगाना है, ये वाला, क्योंकि इसको पूरा करके वर्ड विच्छेद कर रहे हैं तो ये करके तोड़ के लिख रहे हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है, आगे है चिन्ह, चिन्ह, चिन्ह में क्या है ना, इसमें आधा दिख रहा है आपको, लेकिन ना इसमें आधा नहीं है, इसमें हा पूरा दिख रहा है लेकिन हा इसमें आधा है। तो चिन्ह को कैसे लिखेंगे, चिन्ह को लिखना है कैसे, चा, चिन्ह को कैसे लिखना है, चा आधा करेंगे, चा प्लस छोटी ची हो गया, ची प्लस हा इसमें आधा है तो चा हा प्लस ना इसमें पूरा है, ना प्लस आ चिन्ह, ये हो गया इसके लिखने का तरीका। जो फंसने वाले शब्द हैं सर वो लेके आए हैं। अब आ गया है उद्यान, उद्यान, उद्यान को कैसे, उद्यान दा और या आ रहा है इसमें, दा और आ, तो इसमें क्या आ रहा है द या, तो इसमें दा आधा होता है या पूरा होता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, छोटा उ प्लस आधा दा प्लस या आधा प्लस बड़ा आ प्लस ना प्लस आ, उद्यान, ये हो गया हमारा क्या उद्यान। दया, जैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं हम लोग, विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्यार्थी द या दोनों आते हैं विद्यार्थी, तो ये हो गया इसमें दा और या दोनों होते हैं तो दा आधा होता है और या पूरा होता है। उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, लक्ष्य, तो ला को तो लिख लेंगे क्या, ला आधा प्लस छोटा ये ला होगा। हम लोग छा छत्री का कैसे बताया मैंने, छा का वर्ड विच्छेद छा किस किस से मिलकर बना हुआ है, आधा का प्लस सा, तो सा को कैसे लिखता है, सा प्लस आ, ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे क्या है लक्ष्य, तो इसको कैसे लिखेंगे, आधा का प्लस सा आधा सा, फिर मुझे आ लिखना था ये क्योंकि ये पूरा है, लेकिन इधर क्या है ये आधा है, पहले से ही आधा है तो इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं, गलत हो जाएगा। तो इसमें था पहले से स्वर इसलिए इसको लिख दिया आ, इधर ये आधा है इसलिए हम इसको आगे नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है या का, तो या आधा प्लस आ, ये हो गया हमारा लक्ष्य। उसके बाद क्या है त्रिभुज, तो त्रा को मैंने लिखना कैसे बताया है, त्रा, त्रा में क्या क्या होता है, त्रा में होता है ता प्लस रा प्लस आ, ये होता है हमारा त्रा। तो त्रिभुज का कैसे लिखेंगे, त्रा ता प्लस रा, फिर मुझे लिखना तो था क्या आ, लेकिन इस पे किसकी मात्रा है, छोटी ई की, तो मैं क्या लिखूंगा इधर छोटी ई, त्रि प्लस आधा भा प्लस छोटा उ प्लस जा आधा प्लस आ, ये हो गया हमारा क्या त्रिभुज। तो यहाँ तक कोई डाउट, ये वो शब्द लेके आए हैं जो मतलब थोड़े डाउट फंसता है यहाँ पे, बाकी ऐसे छोटे छोटे शब्द बहुत हो सकते हैं तो नहीं लेके आए हैं, जहां पे फंसने वाले शब्द हैं वो शब्द लेके आए हैं, ये हो गया। उसके बाद क्या है विज्ञान, विज्ञान, तो विज्ञान में मैंने ज्ञा को कैसे लिखना बताया है, ज्ञा, ज्ञा को कैसे लिखते हैं, जा, विज्ञान को कैसे लिखते हैं, ज्ञा को कैसे लिख रहे हैं हम, तो विज्ञान को लिखते हैं जा आधा जा प्लस या इसको आधा प्लस छोटा आ, ऐसे लिखते हैं। तो अब देखिए कैसे लिखना है, वाह प्लस वी का तो वर्ड विच्छेद करने कोई दिक्कत ही नहीं है, छोटी ये हो गया। फिर क्या है ज्ञान, तो ज्ञान को कैसे लिखेंगे, आधा जा प्लस आ या, पर लिखना तो था छोटा आ, लेकिन इसमें छोटा आ का सॉरी इसमें कौन सा है बड़ा आ है, तो इधर क्या लिख देंगे बड़ा आ प्लस ना को सेम लिखना है, ना प्लस आ, ये हो गया हमारा विज्ञान। उसके बाद क्या है पद्मिनी, पद्मिनी में क्या होता है, पद्मिनी में दा और माँ होता है, इसमें दा आधा होता है और माँ पूरा होता है,
तो पद्मिनी को कैसे लिखेंगे, पा, पा का करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पा हो गया। उसके बाद दिमनी, पद्मनी, तो द इसमें आधा रहता है, माँ पूरा रहता है, माँ। तो माँ के बाद आना तो था आ, लेकिन इस पे ऊपर मात्रा किसकी है, छोटी ई की, तो इधर क्या लिखेंगे, छोटी ई, पद्म। फिर नी का करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पद्मनी हो गया। उसके बाद कौन सा है, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र। तो पहले करते हैं ब्रा का, ब्रहा, तो इसमें ब आधा है पहले से ही, इसमें बा क्या है, आधा है, बा इसमें क्या है, बा इसमें आधा है, तो ये पहले से आधा है, इसको करना नहीं है। रा का रेफ रूप, इसका रा का क्या है, पदेन रूप, रा का पदेन रूप कैसा होता है, पूरा होता है, तो रा इसमें पूरा है, तो रा प्लस आ हो गया ब्रह। उसके बाद क्या था, हा और माँ, तो इसमें हा आधा है और माँ पूरा है, हा पूरा दिख रहा है तो इसमें हा आधा है, तो ब्रह, तो इसमें क्या हो जाएगा, हा प्लस माँ प्लस बड़ा आ प्लस आधा सा प्लस ता प्लस रा प्लस बड़ा आ, हो गया ब्रह्मास्त्र का। ता के बाद क्या है, ब्रह्मास्त्र, ता प्लस ये है आधा रा प्लस बड़ा आ, ब्रह्मास्त्र। तो यहां तक आपको समझ, ये ऐसे शब्द हैं जहां पे फंसते हैं। मैं आपको छोटे छोटे शब्द लेके आ जाता, जैसे राम हो गया, राम हो गया, चाल हो गया, चाल हो गया, बादल हो गया, ये ऐसे शब्द सरल सरल लेके आ जाता, आपको बड़ा बढ़िया लगता है कि छोटे छोटे बढ़िया सरल शब्द हैं, लेकिन ऐसे पेपर में आते ही नहीं है। मैंने फंसने वाले शब्द हैं, विज्ञान हो गया, पद्मिनी हो गया, जिसमें दा और मा क्या है, ब्रह्मास्त्र हो गया, ये मतलब थोड़े थोड़े हार्ड शब्द हैं। यदि आपने इनको बनाना सीख लिया तो इजी तो अपने आप बन जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, वर्ड विच्छेद यहाँ पे खत्म हो गया, वर्ड हमारा पूरी वर्णमाला यहाँ पे खत्म हो गई है। और यहाँ तक आदि आपको कोई भी डाउट है, पूरी क्लास आप लोग तीनों क्लास देखिए, तीनों क्लासों के बाद ये दो छोटी छोटी क्लास हैं जहाँ पे ये थोड़ा बहुत क्या हुआ था, लाइट कट हो गए होने की वजह से, इनको दो मैं लास्ट में जोड़ दूंगा। देखो कल से हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा संज्ञा, कल से हमारा चैप्टर कौन सा स्टार्ट होने वाला है, कल से स्टार्ट होने वाला है हमारा क्या, संज्ञा। कल से हम लोग पढ़ेंगे क्या, संज्ञा, कल से हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा। तो संज्ञा पढ़ेंगे, तो संज्ञा से पहले क्या करना है आपको, जितने भी मैंने पढ़ाया है पूरा वर्णमाला उसको रिवीजन करना है। कल से हमारा शुरू होगा क्या, संज्ञा, कल से हमारा शुरू होने वाला है क्या, संज्ञा। तो इसको शुरू करेंगे कल हम लोग। आज इससे पहले आपको क्या करना है, पूरी वर्णमाला का रिवीजन करना है, वर्णमाला ऐसे करना है जैसे पूरा रिकॉल करने की कोशिश करना है, एक जगह बैठ जाना है साथ, उसके बाद करना है कि शुरुआत कहाँ से की थी, वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है, वर्डों का व्यवस्थित समूह, उसमें ये दो शब्द आए थे, वर्ड और व्यवस्थित समूह। तो वर्ड क्या होते हैं, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, वर्ड, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, ध्वनि। उसके बाद क्या था, वर्ड, वर्ड कितने होते हैं, 52, 52 को कैसे बांटा गया है, 33 प्लस 11 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2, जिसमें से 33 क्या है, व्यंजन, 11 क्या है, स्वर, 4 क्या है अपने संयुक्त, 2 क्या है अयोगवाह, 2 क्या है उच्छिप्त। तो उसके बाद कौन कौन से स्वर हैं, आ से लेके ओ तक हैंगे। उसके बाद संयुक्त कौन कौन से हैं, छत्रज्ञ, उसके बाद अयोगवाह कौन से, अंग, आह, उच्छिप्त कौन से, डा, ओढ़ा, पर व्यंजन 33 के 33 व्यंजन बता दिए। और उसके बाद स्वर और व्यंजन की परिभाषा, स्वर जो बिना किसी की सहायता या बिना किसी स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं स्वर होते हैं, व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। फिर एक एक करके मतलब सारी चीजें बताई थी, स्वरों का वर्गीकरण बताया, मात्रा के आधार पर कौन से होते हैं, प्लुप्त स्वर, मतलब लघु स्वर, दीर्घ स्वर, उपलुप्त स्वर। लघु स्वर कौन से होते हैं, छोटा, छोटी, ये छोटा वो होते हैं जिनकी एक मात्रा होती है, दीर्घ दीर्घ होते हैं जिनकी दो मात्रा होती है और लघु स्वर से दोगुना समय लगता है, प्लुप्त की 3 मात्रा होती है और लघु स्वर से 3 गुना समय लगता है। तो मतलब ऐसे पूरा रिकॉल करना है। उसके बाद कौन कौन से पढ़ाए थे, मैंने आपको पढ़ाए थे कि जीव जीव के आधार पर स्वरों को उच्चारण, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर जो जीव के अगले वाले से उच्चारित होते हैं, जैसे ई, छोटी, बड़ी, छोटा, ए और आए। उसके बाद मध्य स्वर था छोटा, जितने बचे हुए हो गए वो हो गए पश्च स्वर। मतलब पूरा एक तरह से आपको बस याद करते जाना है सारी चीजें, मतलब इसको जो चीज याद करने वाली है वो ठीक है, जहां पे आपको रटना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको वहां ही बताया था, जो बिंदी का प्रयोग बताया थी, कौन कौन सी बिंदी होती है, इसको सरोरेखा बोलते हैं, इसको खड़ी पाई बोलते हैं, इसको अनुस्वार बोलते हैं, इसको पंचमाक्षर, इसको नुक्ता, इसको क्या बोलते हैं, उच्छिप्त या दोगुड़। तो सारी चीजों का रिकॉल करना है। दोगुड़ कहाँ नहीं लगता है, पंचमाक्षर अपने 5वें वर्ड में बदल जाता है, जिसके ऊपर अनुसार उसके बाद जो भी वर्ड है उसके 5वें वर्ग में बदल जाता है अनुसार। उसके बाद ये नुक्ता बताया था, ये अरबी फारसी के शब्दों में प्रयोग होता है, जैसे कागज, काप, माप, इन चीजों में होता है। ये पंचमाक्षर सिर्फ डा में प्रयोग होता है, इस वाले में, मतलब इस वाले में सिर्फ एक प्रयोग करने को मिलता है। और ये होता है कौन सा अपना, ये होता है दिगुड़। दिगुड़ उच्छिप्त कहाँ नहीं मिलेगा, अंग्रेजी के शब्दों में नहीं मिलता, शुरुआत में नहीं मिलता, द्वंद्व व्यंजनों में नहीं मिलता है, उपसर्ग या प्रत्यय है तब भी नहीं मिलेगा, और डा और ढा के तुरंत पहले तुरंत बाद क्या है, अनुसार है तब भी यहाँ पे क्या नहीं लगेगा, ये उच्छिप्त नहीं आता है। बाकी हर जगह आता है। 5 नियम इसके बताए, तो आपको सारी चीजें रिकॉल होनी चाहिए, इससे पहले की सारी चीजें आपको याद करना है। और फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताए हैं, उच्चारण स्थान बताए हैं आपको। पहले आपके ये स्वर हो गए, स्वरों का वर्गीकरण, जातीय विजातीय सारे पढ़ा दिए। उसके बाद बताए थे आपको क्या, व्यंजन, तो व्यंजनों का वर्गीकरण बताया था। व्यंजन में बताए थे सबसे पहले क्या, वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, 25।
25 में बताए थे आपको कितने भागों में बताए थे उसको, 16 + 4 + 5। तो 16 कौन से थे स्पर्शी व्यंजन, 4 कौन थे स्पर्श संघर्षी व्यंजन, लास्ट के 5 कौन थे, और लास्ट के 5 थे अपने नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन कितने थे, 5 थे। नासिक व्यंजन 5 थे, लेकिन नासिक वर्ण कितने होते हैं, 6। नासिक जो नासिक व्यंजन है, नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन तो कितने हैं, 5। लेकिन यहीं पे नासिक वर्ण पूछ ले तो वर्ण कौन से होते, कितने होते हैं, 6। इसमें एक कौन सा जुड़ जाता है, इसमें अंगा जुड़ जाता है, ये वाला, ये आपको ध्यान रखना है। तो नासिक वर्ण क्या होते हैं, ये नासिक वगैरह हो गए। और उसके बाद कौन से बताए थे, मैंने आपको बताए थे कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, या रा लावा, जिसमें से या वा क्या होते हैं, अर्थ स्वर होते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद या रा कौन सा बताया था, रा बताया था मैंने प्रकंपित और लुंठित। ला को क्या बताया था, पार्श्विक। उसके बाद बताया था ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं, सा 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 हा। तो मतलब एक प्रकार से सारी चीज। फिर आगत स्वर बताए थे, मतलब सभी का उच्चारण स्थान बताया था मैंने, कंठब, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ केटीएम 2 उसकी ट्रिक भी बताई थी। फिर उसमें से मतलब स्वर भी बताई थी, विवाह हुआ यश का, फिर वो बन गया, क्या बन गया, ऋषि को क्या तपस्या करने लगा। फिर आय तो लास्ट जैसा हो गया। फिर उसका मतलब ओ मतलब सारी ट्रिक बताई थी। ए और आय, ए आय ये कंठोष्ठ, और ओ और आय कंठतालव, इनका मतलब उच्चारण स्थान भी बताया था। वा का बताया था दंतोष्ठ, ये दंतोष्ठ होता है। तो सभी के उच्चारण स्थान भी मैंने आपको बता दिए थे, जितने भी उच्चारण स्थान है। फिर उसके बाद मतलब सारी चीजें मैंने आपको वर्ण विच्छेद करना सिखा दिया, क्या क्या चीजें मतलब वर्णमाला मैंने आपको पूरी तरह से अच्छे से बता दी। इससे बाहर आपका एसएससी जीडी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, और मतलब ठीक ठाक लेवल बताया है कि यहाँ तक एसआई में भी काम आएगा, यदि ज्यादा हार्ड नहीं पूछा, मतलब इतना बता दिया बहुत डीप से, वर्णमाला बहुत ज्यादा बता दी, और मतलब हर एक चीज का आपको बता दिया। यदि आपको फिर भी कहीं पे डाउट रह जा रहा है, और मुझसे भी यदि कहीं पे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि मैं भी ऐसा कोई हिंदी का बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत गलती होती है तो आप लोग बता सकते हैं। लेकिन जितना बताया है इससे एसएससी जीडी कांस्टेबल लेवल के जितने भी एग्जाम है उन सभी के लिए हो जाएगी। तो हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर होगा कल से कौन सा, संज्ञा। तो संज्ञा के लिए हम लोग पूरा पढ़ के आएंगे कल से, कल हम संज्ञा स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक का पहले पूरा रिवीजन करके आना है। तो यहाँ तक यदि कोई भी डाउट है तो बताना। यदि आपको वीडियो ठीक लगता है तो शेयर जरूर करें, और वीडियो कैसी लगती है कमेंट जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।